नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश भर में ट्रेन द्वारा जन जागरण यात्रा का आयोजन करना चाहिए और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना चाहिए। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से एक विशेष बातचीत करते हुए श्री दोषी ने कहा कि देश की जनता इस समय महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन उन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उपेंद्र जी, इस समय देश में कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे भड़काए जा रहे हैं, तो कहीं बुलडोजरों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान हट रहा है। आप एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आपकी कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? मेरे तरफ से, उपेंद्र दोषी के तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तरफ से आप सभी को फिर एक बार नमस्कार और प्रणाम। आपका सवाल बहुत जायज है। आज पूरे देश में आप देखो तो अराजकता है। पूरे देश में आप देखो तो फांसीवाद चल रहा है बीजेपी का। पूरे देश में आप देखो तो महंगाई बढ़ रही है। पूरे देश में आप देखो तो नौजवानों की नौकरी जा रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। पूरे आप देश में देखो सब्जियों का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, और भी महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है। जनता चाहती है कि 2014 के समय जो भाव था वही भाव वापस आवे। कांग्रेस के समय में जो भाव था 2014 में वही भाव वापस आवे। लेकिन इसके लिए ये फांसीवाद के सामने लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी नेता को, देश की कोई भी व्यक्ति को आज मैदान में उतरने का जरूरत है। और मैं मानता हूं तब तक अगर कोई भी व्यक्ति इसमें लायक है तो जनता के बीच में जाके अपनी बात रखने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर देश में सक्षम है तो उसका नाम है राहुल जी गांधी। मैं मानता हूं कि ये सब महंगाई के खिलाफ और ये सभी बुलडोजर के खिलाफ ये जो लड़ाई के लिए मैदान में उतरना है राहुल जी गांधी को, तो उसको ये बात याद करके लड़ाई में उतरना है कि महात्मा गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था। वो भी ट्रेन में भ्रमण किया था, गांव गांव गए थे और आजादी की चिंगारी लगाई थी। इतनी मजबूत ब्रिटिश सल्तनत को खत्म किया महात्मा गांधी जी ने, उसके नेतृत्व ने, महात्मा गांधी जी का नेतृत्व ने, और देश को आजादी दिलाई। तो आज देश को दूसरी आजादी दिलाने के लिए राहुल गांधी जी को जनता की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं विनती करता हूं कि आप भारत भ्रमण शुरू करिए, वो भी ट्रेन में शुरू करिए। आप देश के कोने कोने में जाइए, देश के छोटे छोटे गांव में जाइए, आप जनता को मिलिए, आम जनता को मिलिए, आम आदमी को मिलिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलिए, और पूरे भारतवर्ष में 2 साल तक लगातार आप देश की जनता को मिलके एक जनसंपर्क जन यात्रा, जन जागृति जन यात्रा का आप शुरुआत कीजिए। और देश की जनता, देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता ये राह देख के बैठे हैं कि कौन सा लीडर हमारे बीच में आवे, और एक ही सक्षम लीडर है देश में जो राहुल गांधी जी जिसका नाम है, वही हमारे बीच में आना चाहिए। और देश की जनता आतुरता से राहुल जी की राह देख रहे हैं। तो मैं राहुल जी को आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी भारत भ्रमण में निकलिए, वो भी ट्रेन में निकलिए। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप फोकस करना चाहेंगे इस यात्रा? राहुल जी जब भी पूरा देश में भ्रमण करना शुरू कर देंगे तो महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी जी जब भी भारतवर्ष में भ्रमण करना शुरू करेंगे तो गैस सिलेंडर के खिलाफ, पेट्रोल का भाव के खिलाफ, डीजल का भाव के खिलाफ, खाने का दाल के भाव बढ़ के खिलाफ, खाने का तेल की महंगाई के खिलाफ, और लोग नौजवानों की नौकरी
जो चले गई है उसके खिलाफ, नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके लिए राहुल गांधी जी मुद्दे उठाएंगे और देश को दूसरी आजादी दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत कदम उठाए उसके खिलाफ भी राहुल गांधी जी आवाज उठाएंगे। जैसे कि जीएसटी का गलत कदम उठाया, नोटबंदी का गलत कदम उठाया, और जो देश की अर्थव्यवस्था के बाबत में जो जीडीपी का हम बात करें उसके ऊपर गलत कदम उठाया। आज देश की हालत क्या हुई है, देश का अर्थतंत्र खड्डे में गया है। ऐसे वक्त पे राहुल गांधी जी ये सभी मुद्दा उठाएगा, जनता का ध्यान में लाएगा, जनता में एक परिवर्तन की भावना खड़ी करेंगे राहुल गांधी जी, और जनता में एक जन जागृति खड़ी करेंगे। और वो देश में अगर कोई भी जन जागृति जनता के बीच में जाके खड़ी कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके खड़ी कर सकते हैं, तो उसका नाम है राहुल जी गांधी। फिर एक बार मैं राहुल जी गांधी को विनंती करना चाहता हूं, एक सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते, कि आप देश का भ्रमण ट्रेन में शुरू करिए। आपने जब भी मुंबई में कुछ वर्षों पहले लोकल ट्रेन में सफर किया था, तभी उसका एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में गया था। मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा था, मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ी थी, मुंबई में कांग्रेस मजबूत हुई थी। ऐसा पूरा देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए आपको भारतवर्ष का भ्रमण करना जरूरी है, ट्रेन में भ्रमण करना जरूरी है। और आप ट्रेन में गांव गांव जाइए, आम आदमी से मिलिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलिए, और देश को मजबूत करने के लिए, ये भाजपा का फांसीवाद खत्म करने के लिए, भारत को दूसरी आजादी दिलाने के लिए आपके लिए लोग बहुत बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं कि आप कभी लोगों के बीच में आवे। मेरा मानना है कि मेरा ये जो आह्वान है, मेरी ये जो विनंती है राहुल जी गांधी को, वो जरूर स्वीकारेंगे और जरूर लोगों के बीच में मैदान में उतरेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद।